प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपको और हमको उत्तम से उत्तम भोजन देने का वादा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मसला हमेशा भोजन का होता है, लेकिन आप एक बात को जानिए कि आपको शारीरिक भोजन की बजाय अगर आत्मिक भोजन मिले तो शायद आपका दुनिया में कोई बैरी ही ना हो। खुश हो गए होंगे, सब के सब प्रसन्न हो गए होंगे। अरे बैरी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उत्तम वस्तु होती है उसको हर कोई छीनना चाहता है, लेकिन कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारा चरवाहा बहुत ताकतवर है, समर्थी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, उसके मुख से निकला वचन कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो किसी भी काम के लिए उसने भेजा हो, और वो कभी भी खाली नहीं जाता, क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर के द्वारा वो बोला जाता है वो पूरा होकर ही परमेश्वर के पास वापस जाता है। कैसे? जैसे इको जानते हैं। इको का मतलब होता है कि आप किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर खाली चट्टानों वाली किसी तराई में अपनी आवाज़ लगाएं, हालेलुया, तो आप जानते हैं कि वो आवाज़ पता नहीं कितनी बार वापस आके जाती आती रहती है। उसको बोलते हैं इको करना। प्रतिध्वनि एक दूसरे से टकराती है तो एक ही आवाज़ कई बार चलती रहती है। ऐसे ही परमेश्वर जब वचन भेजता है तो वो सारे संसार में कहीं ना कहीं जाकर अपना काम करता है, क्योंकि वो वचन एक मनुष्य के लिए नहीं भेजता, ना मेरे अकेले के लिए, ना आप अकेले के लिए, ना इस प्रभु की बेटी के लिए अकेले के लिए। वो वचन भेजता है सबके लिए। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी अपने चेलों को कि जिस घर में जाओ पहले उस घर के लिए बरकत मांगो, आशीष मांगो। अगर वो उस लायक होंगे तो बरकत उन पर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ऐसे ही परमेश्वर यहोवा का वचन है, अगर जो कोई उसको रोक लेता है, हाँ प्रभु मुझे इस वचन की जरूरत है, तो वचन वहाँ काम करता है। ओ जिसको वचन मिलता है उसको आशीष मिलती है। लेकिन जो कहता है मुझे तो धूनी रमानी है, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं, वचन उसको छोड़कर वापस चला जाता है। और वो मनुष्य संसार में मिट्टी की तरह रहता है। आप और हम बेशक मिट्टी से बने हैं, लेकिन हमारी मिट्टी उन 6 मटकों की जैसी है जैसे यीशु मसीह ने दाखरस बनाने के लिए पानी से भरे थे। और परमेश्वर इन मटकों में अपना आत्मिक धन रखता है। क्यों? वचन बोलता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब सुनिए,
बस इस बात के लिए हमें उसके वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर पर भरोसा करना उससे भी लाजमी है। दोनों बातों को पूरा करने के लिए हमें एक कर्म करना पड़ता है। कर्म करने का मतलब है हमें प्रभु की आराधना करनी होती है, स्तुति करनी होती है, उसके मार्गों की ओर जाना होता है, उसकी ओर हाथ फैलाना होता है कि हे पिता परमेश्वर सृष्टि के मालिक, हम तेरे चुने हुए बच्चे हैं, हमको आत्मिक भोजन दे। और वो आत्मिक भोजन केवल वचन है। आप जानते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सुनिए, परमेश्वर हमें आकर उत्तम भोजन देगा, ये बात आप नहीं जानते। और सोने की थाली में देगा, ये आपकी तमन्ना है। और पानी कैसे देगा? मिट्टी के मटके में या कांच के गिलास में या चांदी के गिलास में? आप कोई संसारिक राजा नहीं है। आपको गिदौन के सिपाहियों की तरह पानी पीना है। कैसे? ऐसे। इसका मतलब क्या है? हाँ, परमेश्वर मेरा हाथ फैला है, मुझ को अपने अमृत से भर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सुनिए, हम उस पर भरोसा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन खिलाए और स्वर्ग का भोजन खिलाए। और विश्वास तब पूरा होता है जब हम अपने पेट की आग की बजाय अपने हृदय की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब क्या है कि अपनी आग ठंडी करो, परमेश्वर की आग उसमें भरो। यीशु मसीह ने केवल 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिला दिया। क्या परमेश्वर ने खुद खिलाया आकर? नहीं, परमेश्वर ने उन पर तरस खाया कि ये लोग 1-2 नहीं हैं, ये हजारों की गिनती में हैं। इतना भोजन किसी गांव में इनको नहीं मिलेगा। क्यों? पता नहीं किसी के पास पैसे हैं, नहीं हैं, और कोई कितनी दूर से आया है, क्या कोई उस जगह की भाषा भी जानता है कि नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सोचा था। और उसके बाद 12 टोकरे मछलियों और रोटियों के बचाए। फिर उसने 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियों से 4000 लोगों को खाना खिलाया। और वो भी इसलिए कि उसने ये बात अपने चेलों से कही थी कि इनको रोटी खिलाओ। वो कहते हैं, प्रभु जी इतनी रोटी हमारे पास नहीं है, ये 200 दिनार की रोटी शहर से लाएं तो भी इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी। 200 दिनार का मतलब होता है आज के 2 करोड़ रुपए। और 2 करोड़ से आप किसी शहर को खाना नहीं खिला सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसने परमेश्वर के हुक्म पर किया था। क्योंकि ये बातें हम इसलिए नहीं सोचते कि हम उस पर ये सोच के भरोसा करते हैं कि आज खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आकर हमको खाना खिला देगा। क्योंकि उसने वचन में कहा है कि जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके घर में भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। अरे भोजन पहले आप बना के रखिए, यीशु मसीह को पुकारिए, फिर वो आके आपके साथ भोजन करेगा। लेकिन एलिया के लिए स्वर्ग से भोजन आया था, स्वर्ग से पानी आया था। केवल सुराही में पानी था, रोटी चट्टान पर पड़ी हुई थी। और रोटी, स्वर्ग की रोटी क्या होती जानते हैं? आपने कभी बरसात में पूड़े खाए होंगे, पुए जिसको बोलते हैं, बेसन के, आटे के, मैदे के, चीनी डाल के। वो वैसे पूरे बने थे, पूरा बना हुआ था जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत लेकर के आया था। और वो उसको उसने 2 बार खिलाई थी। किसके लिए? पूरे
महीने के लिए कि एक बार खा लो, फिर रोटी नहीं मिलनी, और आपको सफ़र बहुत लंबा करना है, वो भी पैदल करना है। आप तो आजकल किराने की दुकान तक जाते हैं तो कार लेकर जाते हैं, चाहे किराने की दुकान 200-300 गज पर क्यों ना हो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु ने यदि रोटियां खिलाई हैं तो उसने उन लोगों को 3 दिन से भूखे और प्यासे रखा था, और वो उसके पीछे पीछे चले फिरते थे। हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 15 अध्याय उसकी 32वीं आयत। सुनिए, इकत्ती। हाँ, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। आपने देखा क्या यीशु ने एक एक का थैला देखा था या जेबें देखी थी? नहीं, वो हमारे मन का ज्ञाता है, वो हमारे हृदय गुर्दे की बात को जान लेता है। और वो लोग बिना वजह अपनी मर्जी से यीशु के पीछे नहीं थे, यीशु की मर्जी से उसके पीछे चल रहे थे। क्यों? अगर कोई 3 दिन भूखा रहकर बिना मतलब के किसी के पीछे नहीं जाता, चाहे वो परमेश्वर भी क्यों ना हो, ये सच्ची बात है। और यीशु मसीह ने उनको ऐसा कर दिया था कि वो उसके पीछे पीछे हर गांव हर नगर में जाते थे, ताकि लोगों के हृदयों में बात बढ़ जाए कि यीशु का वचन जो है वो स्वर्ग की रोटी है। सुनिए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो वे मार्ग में थक कर रह जाएं। अब देखा आपने कि यीशु मसीह के मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अपने आप कहीं से खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो 5,000 लोगों को पहले खिला चुका था और ये लोग 4,000 थे। सुनिए, भोजन कैसा भी क्यों ना हो, अब हम आपको ये बताते हैं कि भोजन नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो, दोनों में कोई अंतर परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि हर वस्तु जीवित रहती है, पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं, और उसी तरह जीव प्राणी जो सांस लेता है वो भी जीवित रहता है। हर पौधा सांस लेता है तभी तो वो बढ़ता है। इसलिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, मांसाहारी और सर्वाहारी यानी कि जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, सुनिए, सब में परमेश्वर ने कोई अंतर नहीं रखा। वो तो साफ कहता है कि जो कसाई की दुकान पर मिलता है खरीदो और बनाओ और तड़का लगा के खाओ, कोई वहम मत करो। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में हर जानवर के बारे में ये बात कही थी कि आप ऐसा जानवर मत खाना। क्यों? वो घृणित है, वो कुछ भी है। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ये भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। जो कसाई की दुकान पर मिलता है वो खाओ, अगर आप नॉन वेज खाते हैं। सुनिए, इसीलिए वो कहता है अपने मन में कभी शंका मत करो, ना ही इस बात का सवाल करो कि भाई ये किस चीज का मीट है। आपका मन करता है, आपके सामने पड़ा है, वो कहता है जी बकरे का है, ठीक है, इसकी एक टांग काट दो। सुनिए, ये इसलिए यीशु मसीह कहता है कि उसने जब सलीब पर जाना था, ये पहले की बात है जो उसने कहा है खाने के लिए,
जब सलीब पर जाना था तब उसको मालूम था कि जब वो सलीब पर अपने प्राण त्यागेगा तब परमेश्वर को बाहर आना पड़ेगा। किसके लिए? अपने पुत्र के बचाव के लिए, ताकि ये लोग जो संसार के लोग उसको सलीब पर चढ़ा सकते हैं, कहीं उसके देह को खुर्द पुर्द ना कर दें, मतलब है कि उसका निरादर ना करें। इसीलिए जब परमेश्वर मंदिर में से, क्योंकि वो मंदिर में ही आता है, संसार में नहीं आता, बाहर आया तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया ताकि परमेश्वर लोगों के रूबरू हो जाए। और उस समय चट्टाने तिड़क गई, धर्मी लोगों की देह जो मुर्दे कब्रों में पड़े थे सब के सब जी उठे, चारों तरफ अंधेरा हो गया, सूरज बादलों के पीछे छुप गया, सब लोग डर गए। क्यों? चट्टाने अपने आप फटनी शुरू हो गई थी। कारण क्या था? भजन संहिता में लिखा है, जब तू चलता है तो पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं, चट्टाने तिड़क जाती हैं। ये आप सच्चाई जान लीजिए, सुनिए। इसलिए वो कहता है भोजन करो लेकिन किसी के आगे रखकर मत करो कि हो सकता है वो ना खाता हो। लेकिन संसार हर तरह का बलिदान देता है, यहां तक कि कई लोग अपने बच्चों का बलिदान भी कर देते हैं। आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। किसके लिए? तांत्रिकता सिद्ध करने के लिए, और किसी बात के लिए नहीं। आप हर धार्मिक स्थान पर देख सकते हैं, बकरे चढ़ाए जाते हैं, बैल चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, और कई जगह पर बछड़े काटे जाते हैं, लेकिन खाता कोई नहीं है। क्यों फिर उसका निरादर करते हैं आप? अगर हम लोग खाते हैं, हमको बुरा क्यों कहते हैं लोग? हम तो उसको बर्बाद नहीं होने देते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो खाएं या ना खाएं, लेकिन हम खाते हैं, वो हमसे बुरा व्यवहार ना करें। अगर करते हैं तो हम अपने कानों में उंगलियां दे लें। इसलिए यह सोच लो कि जो खा लिया वो वापस नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? यीशु मसीह ने कहा था वो संडास में जाएगा। सुनिए, इसलिए जो मन करता है खाओ, उसमें शंका मत करो। परमेश्वर ने जो बनाया है वो कहता है सारे पहाड़ों के जानवर मेरे हैं, सारे बकरे उसके हैं, सारे मुर्गे उसके हैं, और सारे गाय बैल हर जानवर उसका है। वो कहीं से भी कुछ भी खा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसने वो आपके लिए छोड़ दिए हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के कहने पर। सुनिए, इसलिए अपने मन में कभी भी किसी बात की घृणा मत करो, ना ही अपनी महिमा के लिए खाओ। किसके लिए खाना है? प्रभु के नाम से, प्रभु के लिए, प्रभु के सामने बैठकर। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तो मुर्ग मसल्लम बहुत ही करारा बना है, काश तू मेरे साथ खाता तो मजा आ जाता। उसको ये नहीं मालूम कि वो ही तेरे मुंह में ये सामान डाल रहा है। वचन को पढ़ते हैं, 2 वचन पढ़ेंगे। 10वां अध्याय उसका 25 से 28 और 31। सुनिए, 25 से 28 तक। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता देता है, इस बात की भी जानकारी ले लीजिए। अगर कोई अविश्वासियों में आपके घर कोई बुलाता है तो बिना शंका किए चुपचाप खा लो। उसको नहीं पूछो कि ये कहाँ से आया है। हाँ, अगर कोई आपके पास बैठा है, वो कहे भी ये तो मंदिर का या किसी धार्मिक स्थान का भोजन है, तब छोड़ दो।
कुछ हो जाए। क्यों? उसने आपको सच्चाई बता दी है, आप धोखे में मत रहो। सुनिए, और तुम्हें नेवता दे और तुझे जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। अगला वचन है, सुनिए, इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।